जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज हम जो हमारी एजुकेशन की शिक्षा की प्रमुख विधियाँ होती है उसको आज हम समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज डेमोस्ट्रेशन मेथड की और लास्ट में बात करेंगे आज हम किसकी, अगले टॉपिक कमांड मेथड की। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट मेथड और कमांड मेथड आज 2 टॉपिक पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो क्या है कि ऐसी विधि जिसकी सहायता से अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच शाब्दिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। भाई क्या होता है ऐसी विधि जिसकी सहायता से अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच शाब्दिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिले, प्रदर्शन विधि कहलाती है, डेमोस्ट्रेशन मेथड कहलाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्यार्थी सफलतापूर्वक नए ज्ञान को समझ सकते हैं। वैसे तो हम इस विधि का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के दौरान करते हैं, किंतु फिर भी शिल्पकला आदि के विषयों में शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो ये है हमारी डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यह विधि शिक्षण प्रक्रिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रयोग शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक क्रियाएं समझने में किया जाता है। प्रदर्शन विधि में पहले शिक्षक किसी शारीरिक क्रिया को स्वयं करके छात्र को सिखाता है, दिखाता है। भाई क्या होता है जो हमारी डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, डेमोस्ट्रेशन विधि होती है, तो इसमें क्या होता है पहले शिक्षक किसी भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर जाकर एक विधि को शारीरिक क्रिया के माध्यम से सिखाता है, शारीरिक क्रिया के माध्यम से करके दिखाता है। उसके पश्चात शिक्षक छात्रों से वही शारीरिक क्रियाएं करने को बोलता है। यदि छात्रों द्वारा की गई शारीरिक क्रिया में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह शिक्षक उस शारीरिक क्रिया में संशोधन करने हेतु पुनः प्रदर्शन करके छात्रों को समझाता है। तत्पश्चात वह छात्रों को फिर से वही शारीरिक क्रिया करने को बोलता है। भाई देखो क्या होता है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है आज के समय में, वो क्या करता है, अगर कोई एक्टिविटी करके दिखानी है तो पहले उसको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद छात्रों को बोलेगा कि अब आप करके दिखाओ। अगर उस चीज़ में कोई त्रुटि करते हैं तो फिर दोबारा से उनको बाई पार्ट मेथड, मतलब पार्ट में करके दिखाएगा और फिर दोबारा से उनको करने को बोलेगा। तो बड़ी आसानी से इससे छात्र सीख पाएंगे। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस प्रकार छात्रों को सभी शारीरिक क्रियाएं आसानी से समझ में आ जाती है तथा वह बिना किसी त्रुटि के उन प्रक्रियाओं को स्वयं करने लगता है। फिर क्या होता है, बड़ी आसानी से छात्र उन प्रक्रियाओं को बड़ी आसानी से कर पाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि का शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का अहम योगदान है। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होती है वो हमारे क्षेत्र में, फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान निभाती है। अब लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कमांड मेथड की। इस विधि का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षण प्रौद्योगिकी छात्र शिक्षण के तहत पारंपरिक प्रणाली में किया जाता है। डॉन ग्रीन ने 5 अलग अलग शैलियों में इसको समझने का प्रयास किया है। इस कमांड के द्वारा छात्र सबसे जल्दी समझ जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला होता है। जैसे कि डॉन ग्रीन ने इनका वर्णन किया है कि कमांड शिक्षण शैली उन छात्रों के लिए है जिनके सीखने की विशेषताओं को औपचारिक निर्देश और छात्रों के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होने के लिए एक विशेष असेसमेंट की आवश्यकता होती है। भाई क्या होता है, जो हमारा कमांड विधि होती है, कमांड विधि हमारे क्षेत्र में और आर्मी में बहुत ही अहम योगदान निभाती है। कमांड के द्वारा अगर बहुत सारे छात्र हैं तो केवल कमांड के द्वारा ही में आपको फॉलो करेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कमांड विधि। कमांड को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर, कमांड विधि को। कौन कौन से? भाई एक तो होता है ध्वनि से संबंधित कमांड, कैसे, विसिल से, टैप रिकॉर्डर से, ड्रम से। अगर कोई विसिल बजाता है तो क्या होता है, ये भी एक कमांड विधि है। टैप रिकॉर्डर के माध्यम से अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो भी एक कमांड विधि होगी। अगर हम ड्रम या लेजियम का प्रयोग करेंगे तो वो भी हमारी एक क्या होगी,
कमांड विधि होगी। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे देखने से संबंधित कमांड। अगर कोई आदमी, देखो बात करेंगे दोबारा फिर से, कमांड को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ध्वनि से संबंधित कमांड, विशिल, टैप, रिकॉर्डर, ड्रम। ओके, अब नंबर 2 पर आता है देखने से संबंधित कमांड, फ्लैग और लाइट। भाई देखो क्या होता है, अगर कोई खेल चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर हमने ब्लू कार्ड दिखा दिया, तो ब्लू कार्ड्स का अलग अलग मतलब होता है, रेड कार्ड का अलग मतलब होता है, ग्रीन कार्ड का अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, और लाइट भी यहाँ पर कुछ अहम योगदान देती है। ठीक है, अब सुनने से संबंधित कमांड, सुनने से संबंधित तो सिंपल है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया मुंह से तो हमारा सुनने से संबंधित कमांड होगी। ओके, अब उपरोक्त सभी शिक्षण विधियां अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन सभी विधियों का शारीरिक शिक्षा में अहम योगदान है। ओके दोस्तों, तो आज हमने अपना कवर किया, मतलब शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग होने वाली प्रमुख विधियां। ओके दोस्तों, तो आज हमने समाप्त करी प्रमुख विधियां। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।